के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। तो पहला स्वर है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका क्या है दीर्घ स्वर। मैंने बताया आपको कि स्वर की टोटल संख्या जो कितनी होती है वो कितनी होती है आपकी 11 होती है। कितनी होती है 11 होती है। 11 में जो पहला पार्ट है आपका वो कौन सा है आपका ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या आपकी वर्णमाला में 4 है। वो कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, ई, उ और रा। क्लियर है कि नहीं, कौन कौन, आ, ई, उ और रा, ये आपके कौन से कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं वर्णमाला में। आगे देखते हैं, जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या आपकी 7 है। ठीक है, ह्रस्व स्वर आपके 4 हैं, दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। तो 4 और 7 टोटल कितने हुए आपके 11। ठीक है, अब जो दीर्घ स्वर हैं, अब दीर्घ स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम, 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, आपका पहला है मुख्य स्वर, मुख्य दीर्घ स्वर, दूसरा आपका है संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, इनको हम एक नाम से और पुकारते हैं जिसका नाम होता है सवर्ण दीर्घ स्वर, और इसको बोलते हैं असवर्ण दीर्घ स्वर। ठीक है, जो आपके मुख्य या सवर्ण दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या आपकी कितनी है, 3 है। जो संयुक्त और असवर्ण दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या आपकी कितनी है, 7। तो टोटल कुल मिलाकर आपको दीर्घ स्वर की जो संख्या है यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, दीर्घ स्वर 7 हो गए, ह्रस्व स्वर आपके 4 हो गए, टोटल मिला के आपके 11 स्वर हो गए हैं, जो कि मैंने आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो दीर्घ स्वर हैं जिसमें आपके मुख्य दीर्घ स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, 3 आते हैं। आपका आता है बड़ा आ, जो कि छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बनता है, जो आपका बड़ा आ एक मुख्य दीर्घ स्वर होगा। छोटी ई और छोटी ई से मिलकर आपका बड़ी ई बनता है, वो भी आपका क्या है, मुख्य दीर्घ स्वर है। और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ बनता है, ये भी आपका क्या है, मुख्य दीर्घ स्वर है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कौन से हो गए आपके मुख्य दीर्घ स्वर हो गए। क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं। संयुक्त या फिर असवर्ण दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ देखें मुख्य दीर्घ स्वर है यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है कोई से भी आपके 2 स्वर मिलके जब एक नया स्वर बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त या असवर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जब भी कोई 2 स्वर मिलके एक अलग स्वर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त या असवर्ण दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे पहला आपका है ए, दूसरा है आय, तीसरा है आपका ओ, चौथा है आपका आओ। ये 4 आपके कौन से हैं, संयुक्त या असवर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला देखते हैं, जो आपका ए है ये किससे किससे मिलकर बनता है, छोटा आ और छोटा ई से मिलकर आपका एक संयुक्त दीर्घ स्वर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ए। अब देखें आप इसको छोटा आ और छोटी ई को आप मिलके बोलें तो आपका जो स्वर आएगा वो क्या आएगा, ए। जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ, आए आए आई आई आई, तो ये आपका क्या बना, ए। अब यहाँ पर आ और ए को मिला के क्या बनता है आपका, ए। आ और ए को साथ में बोले ए ए ए, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, ए। तो ये कौन सा है आपका, ये दूसरा आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है। तीसरा आपका क्या है, ओ। ओ किससे किससे मिलकर बनता है आपका, छोटा आ और ऊ से मिलकर आपका क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, अब छोटा आ और ऊ को एक साथ बोल के देखें तो आपका जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, आपकी ओ आएगी। जैसे आओ 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 आ रही है, तो ये आपका कौन सा है, तीसरा संयुक्त दीर्घ स्वर है। चौथा आपका कौन सा है, आओ है, जो किससे किससे मिलकर बनता है, आ और ओ से मिलकर आपका बनता है। ये कौन सा आपका आओ, बोले आ और ओ के एक साथ आओ 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 आओ, तो यहाँ से आपका ये चौथा दीर्घ असवर्ण दीर्घ स्वर है। तो जो आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है वो कितने हैं, आपके 4 हैं, और मुख्य दीर्घ स्वर हैं आपके वो कितने हैं, 3। टोटल मिला के दीर्घ स्वर कितने हो गए आपके 7, तथा ह्रस्व स्वर कितने हो गए आपके 4। 7 और 4 मिला के आपके यहाँ पर 11 स्वर हो गए। क्लियर है, आगे देखते हैं। व्यंजन को हम 3 भाग में बांटते हैं, इसके आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे। पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका संघर्षी और ऊष्मीय व्यंजन। ये क्या होते हैं अपन इसके आगे पढ़ने वाले हैं। अयोगवाह, अयोगवाह आपका अंग और आहा किस में आता है, अयोगवाह में आता है। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो आपके व्यंजन होते हैं। क्लियर, ना तो ये स्वर होते हैं ना तो आपके ये व्यंजन होते हैं।
अब देख लेते हैं जो कि आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये आपका उच्चारण स्थान से बनते हैं। किससे बनते हैं? उच्चारण स्थान से ये आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, मेन चीज़ व्यंजन ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्वर कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, स्वरों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें जैसे आपका ये कंठ है, कंठ क्या होता है, ये जो हिस्सा है आपका क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। अगर आपकी ध्वनि यहाँ से निकलती है स्वर को बोलने में, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका कंठ हो जाएगा। क्लियर। अगला है आपका तालु। तालु क्या होता है, ये जो मुंह का ऊपरी भाग जो ये यहाँ से अगर आपकी ध्वनि निकलती है या आपकी जीभ जो होती है उस तालु को क्या होती है, टच करती है। बोलते समय स्वर का जो आपका जीभ होती है वो तालु को टच करे तो वो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, आपका तालु होगा। मैं अभी बोल के दिखाऊंगा आपको। अगला क्या है, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, अगर आपकी जीभ ये मुंह के आगे वाले हिस्से में टच करे, यहाँ आगे वाले हिस्से में टच करे तो वो क्या हो जाता है, आपका मूर्धा। दंत क्या होता है, जब आपकी जीभ बोलते समय स्वरों को जीभ में टच करे, कहाँ पे टच करे, जीभ में टच करती है तो वो क्या कहलाता है, आपका दंत कहलाता है। ओष्ठ मतलब बोलते समय इन होठों का प्रयोग करें अपन तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओष्ठ कहलाएगा। क्लियर है। कंठ तालव्य क्या होता है, आपका कंठ और तालु मिक्स, जब दोनों चीज़ें काम में आती हैं बोलने में तो वो कंठ तालव्य कहलाता है। कंठोष्ठ मतलब कंठ और होठों का मेल से जो आप स्वर आप बोलते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कंठोष्ठ कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं। आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। क्या होता है, कंठ। इसको का मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन देता हूँ आपको, नोटिस करता हूँ क्या, के क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, अब बोलें आप आ, तो जो आपकी उच्चारण ध्वनि निकल रही है आई थिंक कंठ से निकल रही है, तो आ और आ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंठ हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपका ई और ई है, आप बोले इसको शुद्ध ई, तो आपकी जो जीभ है वो आपकी तालु को क्या करती है, टच करती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका तालु। इसका जो मैंने नोटिस किया है, क्या किया है, टी से, इसको बताता हूँ आगे क्या है। अब आपका आ जाए रा देखें, रा तो आपकी जीभ है जो दांत के जस्ट पीछे आगे टच हो रही है, देखें आप, रा, तो ये आपका जो रा है ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, आपका मूर्धा है, यानी कि एम से इसको डिनोट किया है। ठीक है, अगला आपका रा, आप देखें इस रा को बोलें, रा, तो जो आपका जो जीभ है वो आपकी दांतों में क्या होगी, टच होगी। क्लियर है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, आपका दंत है। अब बोलें ऊ और ऊ, दोनों होठों का प्रयोग मैं उच्चारण के लिए, ऊ और ऊ के उच्चारण के लिए दोनों आपके होठ क्या है, इस्तेमाल में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ए और आय। क्या ए और आय, तो आप देखें ए आय, तो कंठ से ध्वनि निकल के आपकी जीभ कहाँ, थोड़ी सी तालु के पास जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंठ तालव्य, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब ओ और आओ, कहाँ से, ओ और आओ, ओ कंठ से ध्वनि निकल के आपके होठों का इस्तेमाल भी हो रहा है, इसलिए ओ और आओ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है ये स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। जो स्वर हैं आपके दो भागों में बांटे गए हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपका मुख्य दीर्घ स्वर होता है, दूसरा आपका संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। जो मुख्य दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 3, और संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं वो 4, टोटल 7, और बाकी बचे 4 आपके सारे ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अब यहाँ पर परिभाषा की बात आती है, तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या बन जाएगी, जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करते समय हमें क्या लगता है, समय कम लगता है, जैसे आ ई, कितना कम समय लगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। सेम आपका इसका अपोजिट है, दीर्घ स्वर है, इनको कठोर स्वर बोलते हैं, इनको गुरु स्वर भी बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर आपके वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें थोड़ा समय अधिक लगता है, जैसे आ ई, ये क्या है, आपके दीर्घ स्वर हैं। क्लियर है।
तो यहाँ से आपका ये ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर इनका उच्चारण स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, पहले आपको आ बड़ा आ रखना है, फिर ई बड़ी याद रखना है, फिर रा याद रखना है, फिर रा याद रखना है, फिर ऊ और बड़ा ऊ याद रखना है। ठीक है, अब ये जब पांचों चीज़ें आप एज इसी रो में याद कर लेंगे तो एक आपका यहाँ फॉर्मूला बनता है। ये जो मैंने इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं इनको लिखें आप। पहले आपको आ बड़ा आ, फिर ई बड़ी ई याद रखना है, फिर रा याद रखना है, फिर रा याद रखना है, फिर ऊ और बड़ा ऊ याद रखना है। तो ये आपको जो फॉर्मूला बना इंग्लिश में KTMDO, इससे आपको याद रहेगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। इनका वैसे ही डायरेक्ट आप याद रखें, KTM बाइक आपने चलाई होगी बहुत, तो KTM बाइक का नाम याद रखें और किसी से आपको KTM मंगाना है, क्या करना है KTM 2, क्या करना है KTM 2, KTM 2, KTM 2, KTMDO 2। इससे आपको ये याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसको ट्रिक समझ लें और ये आपकी ट्रिक आगे भी काम आने वाली है। KTM 2 का मतलब क्या होता है मैं आगे भी इसमें बताऊंगा। तो आई थिंक स्वर की जो आपकी पूरी कहानी है यहाँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका डाउट आपका क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं हम अब देखते हैं टोटल स्वर कितने थे आपके 11, एक और छूट गया आपका जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं प्लुत स्वर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है ज़्यादा लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए प्लुत स्वर क्या कहलाता है। देखें, ऐसे स्वर आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपको 3 गुना अधिक समय लगता है, वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, ऐसे स्वर आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपको कम से कम 3 गुना समय अधिक लगता है। ठीक है, जैसे ऊ बोले ओम, कैसे बोलते हैं ओम, कितना समय लगा आपको, जो नॉर्मल एक स्वर को बोलने में समय लगता है उससे कम 3 गुना समय आपका लगा। जैसे आपका राम, क्या होता है आपका राम राम राम। तो ये कौन से स्वर हैं आपके प्लस स्वर है, जिनका उच्चारण करते समय आपको कम से कम 3 गुना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं प्लस स्वर बोलते हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने व्यंजन की। ठीक है, मुख्य व्यंजन कितने होते हैं, मुख्य व्यंजन आपके 33 होता है। ठीक है, कितने होते हैं 33। व्यंजन का अगर देखें वी अम प्लस जन, इसका ये विच्छेद होता है वी प्लस अम प्लस जन। ठीक है, क्लियर है। तो व्यंजन का जो विच्छेद होता है क्या होता है वी प्लस अम प्लस जन, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका समूह होता है। क्या होता है, व्यंजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका समूह होता है। आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जो पहला प्रकार मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्पर्शी व्यंजन। क्या बताया था, स्पर्शीय व्यंजन। इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है, मैं बता देता हूँ आपको 25। ये कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। इसको हम बोलते हैं का वर्ग। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका क्या, कंठ। वापस से आप के लिखेंगे इसको। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, ता, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इसको बोलते हैं चा वर्ग। क्या बोलते हैं, चा वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान होता है आपका तालु, टी लिखेंगे।
इसको बोलते हैं टा वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धा, इसको बोलते हैं टा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत डी, इसका उच्चारण स्थान होता है, इसको बोलते हैं पा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ठीक है, वापस से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वापस से ये फॉर्मूला बन रहा है KTM2, क्या है KTM2, तो उच्चारण में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें इसको बोलते हैं का वर्ग, इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। वापस से याद करने का तरीका, का चा टा ता पा, क्या का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। 2-3 बार आप बोलेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। ये 5 वर्ग होते हैं का चा टा ता पा। ठीक है, अब इसमें देखें आप, यहाँ भी आपके 5 हैं और यहाँ भी आपके 5 हैं, तो टोटल कितने हो गए 5 25। तो ये आप देखें इनको क्या बोला जाता है, स्पर्शीय व्यंजन बोला जाता है। ये 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, तो सबसे ये क्या बना रहे हैं आपका वर्ग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वर्ग बना रहे हैं। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन भी इनको बोला जाता है। क्लियर, वर्गीय व्यंजन क्यों, क्योंकि आपका ये वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो का वर्ग में कितने हैं 5 है, चा वर्ग में कितने हैं, टा वर्ग में कितने हैं, ता वर्ग में कितने हैं, पा वर्ग में, सब में 5-5 है। ठीक है, उच्चारण स्थान आपको वैसे याद करना है KTM2, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। वापस से अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं। बोले का, खा, गा, घा, सारे वर्ड आपके कंठ से निकल रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका कंठ है। अगला देखते हैं, इसका उच्चारण स्थान तालु है। जब भी अपन इन शब्दों को, इन वर्णों को बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है कहाँ टकराएगी, तालु में ऊपर टकराएगी। चाहे बोल के देख लें, चा, छा, जा, झा, सारी में जीभ आपकी तालु में टकरा रही है। अब अगला क्या है आपका मूर्धा से है, ये टा वर्ग कहाँ है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो जो आपकी इसमें बोलेंगे तो जो आपकी जीभ होगी दांतों के जस्ट थोड़ी पीछे आपकी जीभ टकराएगी, जैसे टा, ठा, डा, ढा। क्लियर है कि नहीं। चा में क्या था आपका तालु में, तालु के जस्ट आगे आपका मूर्धा में जीभ आपकी टकरा रही होगी। अब ता देख लेना, ता कहाँ पे, दंत में। अब ये 5 बोलेंगे अपन की जो जीभ होगी वो कहाँ टकराएगी, आगे दांतों के पास, जैसे ता, था, दा। आप बोल के देख लें, जो उसका उच्चारण स्थान होगा आपकी जीभ वहीं से आपके आके टकराएगी। देखें आप ता, था, दा, धा ना बोल के तो आपके ये दंत में क्या है टकराएगी जीभ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका दंत है। नेक्स्ट आपका पा वर्ग आता है। पा वर्ग में आप बोलेंगे पा, फा, बा, भा। तो ये जो आपके होंठों का इस्तेमाल हो रहा है इस वर्ग के सभी वर्णों को बोलने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है ओष्ठ। इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है आपका ओष्ठ है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अब जो ये 5 हैं, ये जो 5 है इनको क्या बोला जाता है, पंचाक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचाक्षर इनको बोला जाता है। पंचाक्षर बोला जाता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। क्या होता है, नासिका, यानी कि नाक। नाक से बोले आप अणा, ञ, अणा, ना, मा। देखें आपकी ध्वनि कहाँ से निकल रही, अणा, ञ, अणा, अंगा, है ना, ना, मा। तो सभी में आपकी जो उच्चारण स्थान निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, नासिका से। सभी में इसकी ध्वनि कहाँ से आ रही है, नासिक से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है आपका, नासिका है या नाक है। इनको क्या बोला जाता है आपका, पंचाक्षर बोला जाता है। तो ये जो स्पर्शीय व्यंजन थे इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आई थिंक स्पर्शीय व्यंजन आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप एक बार उच्चारण करके देख लें इनकी संख्या कितनी होती है। 25 में आपको बता चुका हूँ कि जो मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 33 में आपके 25 कौन से स्पर्शीय व्यंजन हो चुके हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले आते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये दूसरे व्यंजन है। इनकी संख्या आपकी कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, या, रा, ला, वा। कितनी संख्या है इनकी, इनकी संख्या आपकी 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 4 हैं। तो देख लेते हैं
इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका? तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत। ठीक है, तो या का क्या है आपका उच्चारण स्थान? तालु है। रा का क्या है? मूर्धा है। ला का क्या है? दंत है। और अगला क्या है आपका? वाह आपका दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। वाह क्या है आपका? दंतोष्ठ है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन कितने आपके? 4। या, रा, वा, ला, या फिर या, रा, ला, वा। क्लियर है? या, रा, ला, वा। ठीक है, अब देखें इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ है। तो याद कर, एक बोल लेते हैं अपन एक बार। बोले या। तो जो बीच का जीभ का आपका बीच का भाग है वो आपका तालु में टच हो रहा है, इसका मतलब ये तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? रा। बोले रा। दांत के जस्ट पीछे आपकी जीभ क्या है? टच हो रही है, जब हम कहाँ बोल रहे हैं? रा बोल रहे हैं। तो रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा। क्लियर? अगला क्या है? ला। तो जब भी हम ला का उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी जीभ कहाँ टच हो रही है? आपकी दांत में हो रही है, इसका मतलब ये कहाँ से हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है आपका? वाह है। तो वाह का कहाँ है? दंतोष्ठ है। बोले वाह। जीभ आपकी दांत के पास जा रही है और दोनों होंठों का इस्तेमाल ही आपका हो रहा है।